मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, आज हमारे बच्चे कहीं ना कहीं शैतान के बंधन में, शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं। हम सब माता पिता, भाई बहन, प्रार्थना करने वाले लोगों का फर्ज क्या है, कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना है ताकि हम युवा साथियों को, हमारे संतानों को, हमारे बच्चों को शैतान के उस चुंगल से बचा सके, उस बंधन से छुड़ा सके। सर्वप्रथम हम संत मत्ती अध्याय 15 वाक्यांश 21 और 22 और वचन 28 पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले हम वचन पढ़े। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। एक कनानी स्त्री प्रभु के पास में आती है और पुकार पुकार कर कहती है, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारी संतान, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे घर के लोग कहीं ना कहीं आज शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं, शैतान के षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। क्या हम अपने बच्चों को इस षड्यंत्र से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को बचाने के लिए ईश्वर से दया मांग रहे हैं? क्या आप हार मान चुके हैं? क्या आपका फर्ज नहीं है कि आपके बच्चे इस शैतानी चुंगल से बचें और ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें? क्या आपका विश्वास कमजोर हो गया है? क्या आप वचन को मामूली समझने लग गए हैं? एक कनानी स्त्री अपनी बेटी के लिए आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रही है कि उसकी बेटी जो शैतान के चंगुल में फंसी हुई है और उसको बहुत ही सताया जा रहा है। आज ऐसे ही संसार में बहुत सारे बच्चे जो शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, मोबाइल के आदी हो चुके हैं, नशे के होंगे, शराब के लत में, बुरी चीजें, पोर्नोग्राफी, नशे के विभिन्न तरह के पदार्थ है, सिगरेट हो, बीड़ी हो या गुटखा, तंबाकू या अन्य ड्रग्स, अन्य चीजों का सेवन कर रहे हैं। कैसे हम इनके लिए प्रार्थना करें? क्या करें जिससे हम अपने बच्चों को शैतान के चुंगल से आजाद कर सके? कैसे? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको यह विश्वास करना है, आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं और किससे प्रार्थना मांग रहे हैं। आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं, किसके नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, किसके वचन के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं। कनानी स्त्री को मालूम चला कि प्रभु इधर से जा रहे हैं। कनानी स्त्री तुरंत प्रभु के पास में आकर कहती है, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। इसमें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह अपना विश्वास प्रकट करती है कि मेरी बेटी को सिर्फ यीशु मसीह है जो बचा सकता है, इस शैतान के चंगल से छुड़ा सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज कहीं ना कहीं हमें विश्वास नहीं है कि हमारे बच्चों को यीशु मसीह छुड़ा सकता है या नहीं। कहीं ना कहीं हम
संदेह करते हैं, हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है। आज हम अपनी आंखों से अपने बच्चों को शैतान के चुंगल में पड़े हुए देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, हम आंसू बहाकर प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं, हमने हार मान ली है, हम निराशा में पड़े हुए हैं और हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को उस शैतान के चुंगल में छोड़ चुके हैं, हमने आशा खो दी है। लेकिन यहां पर वचन क्या कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों? वह कनानी स्त्री प्रभु के पास में आती है और पुकार पुकार कर कहती है, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अपदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। सबसे पहले उसने विश्वास किया और विश्वास के साथ अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को बयान किया। उसकी पीड़ा, उसका दुख क्या है? उसकी बेटी जो एक शैतान द्वारा सताई जा रही है और उस मां से वह देखा नहीं जा रहा। आज संसार में कितनी सारी माताएं होगी, बहनें होगी जो अपनी संतानों को लेकर रो रही है, परेशान है, चिंतित है। बच्चे बुरी संगति में पड़े हुए हैं, प्रार्थनाएं नहीं बोलते, प्रार्थनाओं में भाग नहीं लेते, चर्च नहीं जाते, पढ़ाई नहीं करते, परिवार के साथ में समय व्यतीत नहीं करते, परिवार वालों से बात नहीं करते। ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारी बहनें ऐसी होगी, भाई ऐसे होंगे जिनकी पत्नी हो या पति जो शराब की लत में पड़े हुए हैं। पति शराब पीकर आता है और मारता पीटता है, सुबह उठते ही घर में कोलाहल मचता है, शराब को लेकर वाद विवाद होता है, एक दूसरे को मारपीट करते हैं, एक दूसरे पर हाथ उठाते हैं। ऐसी अवस्था में क्या करें? सबसे पहले आप इस कनानी स्त्री का विश्वास देखिए। उस मां से उसकी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था। आज आपके साथ में जो हो रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके दुख को ईश्वर देख रहा है, आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को, आपकी संतानों को, आपकी परेशानियों को, आपके चिंताओं को ईश्वर देख रहा है। लेकिन कनानी स्त्री और आप में एक अंतर है। कनानी स्त्री को मालूम है कि मेरी बेटी का इलाज, मेरी बेटी का छुटकारा किसमें है? यीशु मसीह में। कहीं ना कहीं आपका विश्वास कमजोर है, कहीं ना कहीं आप हार चुके हैं, आपने अपने हाथ नीचे कर लिए हैं, आपका विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है कि मेरा यीशु कुछ नहीं कर पाएगा। आप निराश हो गए हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें निराश नहीं होना है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि शैतान यीशु के नाम से डरता है। आप ये चीज भूल गए। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान आकर कहता है यदि तुम मेरी आराधना करोगे मैं तुम्हें यह सब कुछ दे दूंगा। तो प्रभु क्या कहता है? अपने प्रभु को छोड़कर किसी दूसरे की आराधना नहीं करे। मनुष्य रोटी से ही नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ईश्वर ने शैतान का सामना कैसे किया? वचन के द्वारा। शैतान वचन से डरता है और आज हम उसी वचन पर विश्वास नहीं कर रहे। आज आप अपना दुख, अपनी दर्द, अपनी पीड़ा प्रकट जरूर कर रहे हैं, लेकिन विश्वास की कमी के कारण आपके बच्चे, आपकी संतान, आपके पति पत्नी, उनका जीवन नहीं बदल पा रहा।
वह शैतान के चंगुल से बच नहीं पा रहे, छुटकारा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके विश्वास में कमी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम अपने विश्वास को कैसे प्रकट करें? हमें इस कनानी स्त्री का विश्वास देखना है। जब हम वचन पढ़ते हैं, सन्मति अध्याय 15 वाक्य 21 से 22, प्रभु तिरुस और सिदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान कर रहे थे, और जब उस कनानी स्त्री को मालूम चला कि यीशु मसीह आ रहे हैं, वह तुरंत अपनी पीड़ा, अपने दुख को लेकर प्रभु के पास में गई। आज आपको भी अपने बच्चों को लेकर, अपने संतानों को लेकर, अपने दुख को, अपने दर्द को लेकर किसके पास में जाना है? यीशु मसीह के पास। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बाद में आपको पुकारना है, प्रार्थना करनी है, अपने दर्द को बयान करना है। प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। ये शब्द उस मां ने अपनी बेटी के लिए बोले। उस मां ने अपने दर्द को बयान किया, और उसे विश्वास है कि प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। क्यों कहा? क्योंकि उसको मालूम है यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी उसकी बेटी को शैतान के चुंगल से नहीं बचा सकता। उसने अपने जीवन में, उस परिस्थिति में प्रभु को अधिकार दिया। उसने प्रभु में विश्वास किया। आज आपको अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने संतानों के लिए आंसू बहाते हुए प्रार्थना करनी है, और आपको विश्वास करना है कि आपका यीशु मसीह है जो आपके संतानों का, आपके बच्चों का, आपके पति का, पत्नी का जीवन बदल सकता है। इस शैतानी शक्तियों से, इस शैतानी चुंगल से यीशु मसीह है जो बचा सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब कनानी स्त्री प्रभु के पास में गई और कहा, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी शैतान द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। आज आपको भी अपने बच्चों के बारे में प्रभु को कहना है, प्रभु मेरे बच्चे कहीं ना कहीं शैतान के चंगल में फंसे हुए हैं, शैतानी बंधनों में हैं, गंदे रिश्तों में हैं, बुराई पाप में पड़े हैं, अपवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह मेरी बात नहीं सुनते हैं, वह मुझसे बात नहीं करते हैं, परिवार के साथ रहते नहीं हैं। आपके जो भी तकलीफ है, पीड़ा है, दर्द है, उसको ईश्वर को बयान करना, बताना है, बोलना है। और बोलते वक्त आपको विश्वास होना चाहिए कि आप अपनी बातें, अपना दुख किसके सामने प्रकट कर रहे हैं? सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर यीशु मसीह के सामने, अपने खुदा के सामने आप अपना दुख, अपनी दर्द पीड़ा बयान कर रहे हैं। और वह ईश्वर हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनता है। आपको विश्वास होना चाहिए, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप किसी मनुष्य के सामने या मनुष्य से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप अपने यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं जो सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है। यीशु मसीह का वचन कहता है, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आपके उस दर्द में, उस पीड़ा में, उस कठिनाई में, उस तकलीफ में यीशु मसीह आपके साथ है। आपको विश्वास करना है, और विश्वास के साथ यीशु मसीह को कहना है। आज बहुत सारे परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं। पति शराब पीकर आता है और पत्नी को मारता पीटता है, माता को मारता पीटता है, बहन को मारता पीटता है, बच्चों को मारता पीटता है। बहुत सारी चीजें हो रही है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गंदे रिश्तों में पड़े हुए हैं। आज हम सबको प्रभु के पास में लाना है। उन सबको, आपके दुख को, आपकी तकलीफ को, आपकी चिंताओं को, आपकी पीड़ाओं को प्रभु के पास में लाना है। हम सबका कर्तव्य बनता है अपने अपने बच्चों को और साथ में
हमारे आसपास, हमारे दोस्त, हमारे कलीसिया में, हमारे राज्य में जितने भी बच्चे हैं, युवा साथी है, पति पत्नी है, उन सबको हमें इस कनानी स्त्री की तरह यीशु मसीह के पास में लेकर जाना है और कहना है, प्रभु मुझ पर दया करे, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी माता, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार आज कहीं ना कहीं शैतान के चंगल में फंसा हुआ है, बीड़ी के नशे में, सिगरेट में, तंबाकू में, गुटखों में, ड्रग्स में, अफीम, गांजा, बहुत सारी चीजें हैं जो नशीले पदार्थ हो रहे हैं, गंदे रिश्तों में, बुराइयों में पड़े हुए हैं, क्रोध में, वासना, व्यभिचार में पड़े हुए हैं। प्रभु आप ही है जो उन्हें छुड़ा सकते हैं, बचा सकते हैं। प्रभु दया कीजिए, प्रभु उन्हें बचाइए। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? हम वचन पढ़ेंगे संत मत्ती अध्याय 15 वाक्यांश 28 में। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं एक बार फिर वचन को दोहराता हूँ। संत मत्ती अध्याय 15 वाक्यांश 28। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ये वचन हमसे क्या कह रहा है? वह माँ अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करती है, अपना दर्द, अपना दुख प्रकट करती है। उस माँ से उस बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था, वह दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। वह माँ अपनी बेटी को लेकर चिंतित थी, परेशान थी, रो रही थी, तड़प रही थी माँ। और वह अपने दुख को लेकर प्रभु के पास जाती है और अपना दुख बयान करती है। और प्रभु क्या कहता है? नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने निवेदनों को प्रभु के पास में लेके जाएंगे, प्रभु आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा, खाली हाथ नहीं भेजेगा, आपको निराश नहीं होने देगा, आपकी आशा व्यर्थ नहीं होगी, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज यदि आप अपने बच्चों के लिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, अपने संतानों के लिए आप आंसू बहाकर, गिड़गिड़ाकर यीशु से प्रार्थना करेंगे कि यीशु आप ही है जो मेरे बच्चों को, मेरी संतान को, मेरे भाई बंधुओं को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे पति को, मेरे पिता को, मेरे भाई को, मेरे बच्चे को, आप ही है जो इस शैतान के षड्यंत्र से, शैतानी बंधनों से, शैतानी चुंगल से बचा सकते हैं। आप ही है। जब आप विश्वास को प्रकट करेंगे, तुरंत प्रभु आप पर अधिकार लेगा और आपको कहेगा, बेटा और बेटी तुम्हारा विश्वास महान है। और उसी वक्त प्रभु कहेगा, तुम्हारी इच्छा जो है वो पूरी हो। आपका बेटा, आपकी बेटी उसी वक्त उस बुराई से, उस बंधन से आजाद हो चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कितनी भी तकलीफ में हो, कितनी भी दर्द पीड़ा में क्यों ना हो, इस वचन पर मनन चिंतन करना। संत मत्ती अध्याय 15 वाक्यांश 21 और 22 और 28, इन 3 वचनों को आप लेकर प्रार्थना करना। आप जब इन वचन पर विश्वास करेंगे और इस वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, मैं आपको कहता हूं आपकी बुरी परिस्थिति यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएगी। जो बंधनों में है, बुराई में है, वह यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप
अपने दर्द पीड़ा निवेदन को लेकर प्रभु के पास में जाते हैं, आपको विश्वास होना चाहिए कि आपका यीशु, आपका ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। आपके दर्द को प्रभु देख रहा है, आपकी बिगड़ी परिस्थिति, बिगड़ी संतान को प्रभु देख रहा है। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है तुम सब खुश रहो, आनंदित रहो, तुम सब प्रेम के साथ एक दूसरे से जुड़े रहो। प्रभु हमेशा हमारा अच्छा चाहता है। प्रभु चाहता है हम सब परिवार के सदस्य एक रहें, एक मत रहें, एक मत होकर प्रार्थना करें, ईश्वर को अधिकार दे, ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर को पहला स्थान दे और ईश्वर की इच्छा को पूरी करें। जब आप ईश्वर को अपने जीवन में अधिकार देंगे, ईश्वर आपके जीवन को बदल देगा। आज बहुत सारी माताएं हैं, पत्नियां हैं जो प्रेयर टावर पर मैसेज करके, कॉल करके यही कह रही है कि उनका पति शराब पी रहा है, उनका बेटा उनकी नहीं सुनता, बात नहीं करता, गंदे रिश्तों में है, गंदगी में पड़े हुए हैं, बुराई में पड़े हुए हैं। मैं उन सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से विनती करता हूं, उन सबसे यही कहता हूं, आप कनानी स्त्री के बारे में पढ़िए, कनानी स्त्री के विश्वास को देखिए। उसकी बेटी जो शैतान द्वारा सताई जा रही थी, उसके घर में कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा में होगा वह परिवार, वह माँ अपने दुख को लेकर प्रभु के पास में जाती है, आंसू बहाते हुए। आज हम सबको ईश्वर के पास में जाना है, अपने दर्द तकलीफ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर, अपने बच्चों को लेकर प्रभु के पास में जाना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरा बेटा शराब की लत में पड़ा हुआ है, प्रभु उसे छुड़ाइए, प्रभु मेरे से उसका दुख देखा नहीं जा रहा। प्रभु आप ही है जो उसे नशे के बंधन से, बुराई से, व्यभिचार से, वासनाओं से, प्रभु आप ही है जो छुटकारा दे सकते हैं। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, अपना विश्वास प्रकट करेंगे, तब प्रभु कहेगा बेटी तुम्हारा विश्वास महान है, बेटा तुम्हारा विश्वास महान है, तुमने जो भी प्रार्थना में मांगा है वही पूरा हो। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपकी संतानों को आशीष प्रदान करेगा और उन्हें हर बंधन से आजाद कर चुका है, ये विश्वास करना। हालेलुया, 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 हालेलुया।